पद्मावत का जो किस्सा है जड़े थी हमने सुनी है गुणी जना पे, और आपने भी जिक्र कराया था इस चीज का कि पहले भूप पुरंजन का किस्सा बनाया कवि पंडित जी ने। हाँ, पंडित जी ने भूप पुरंजन भागवत पुराण से लेकर के। हाँ जी, लेकिन कुछ कारणों के चलते वो बाद में फिर पद्मावत में फिट करना पड़ा। हाँ, वो उसकी रागनिया पद्मावत में मिला दी, वो खिस्सा तो रह गया पर वो पद्मावत में मिला के वो खिस्सा छोड़ दिया पंडित जी। हाँ, क्योंकि लोग समझ में नहीं आया, इतना गहरा था जी कि उसको लोग समझ नहीं सकते। तो ये भी एक समस्या और हो रही है। कई आदमी जो पद्मावत का किस्सा है, अब ये है तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का सार बिल्कुल पूरे किस्से में। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उसको एक प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का रूप देकर अपनी समझ से जैसा उनको समझ में आया वैसा कोशिश कर रहे हैं। तो इसका यथारूप मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई, पद्मावत का किस्सा वास्तव में पंडित जी ने कैसे बनाया था और क्या रूप है इसका? बहुत बढ़िया जी। देखो ऐसा है जी कि पंडित जी का जो पद्मावत का किस्सा है, मैंने पहले थोड़ा सा बताया भी होगा आपको कि अभी भागवत पुराण का 11वां स्कंद जी और पद्मावत का किस्सा एक का बात है। पंडित जी ने कहा भी से बताओ, परावर गांव में कोई विद्वान ब्राह्मण शास्त्री आ गया था और उसने नफरत कर ली थी कि भाई मैं इसका सांग तो देखना दूर की बात, इसके दर्शन भी ना करूं। पंडित होकर के शराब पीवर भाई गाना गा, भाई कोई नशा पंडित का, पंडितों के लिए बढ़िया नहीं, क्योंकि गाना भी अच्छे कार्य नहीं है। गाना भी बाटों का और वृद्धावली गाने वालों का जो परिवार उनकी तुकुम की बढ़ाई करना मंगतों का काम होता है जी। तो किसी की भी वो गाथा गाव है, उसकी वंशावली की वृद्धावली गाव है, तो ये गायगना भी अच्छा नहीं। क्योंकि गाने के बारे में कवि ने, विद्वान ने कहा है गा ना, यानी ना गा मत भाई, कोई भी बात गा मत किसी प्रकार से। तो गाना वैसे और धन लेना गा करके तो बहुत हल्की बात, क्योंकि मंगतापन है। इसलिए पंडित जी ने फिर इसको बाद में त्याग भी दिया था, पैसा लेना बंद कर दिया था। बंद कर दिया था जी। हाँ, बताओ लोग कि पैसा नहीं लिया करते। सुनी है जी। हाँ, अपने हिस्से का जो पैसा न्यू कह दिया थे भाई तुम बरत लो। तो कहने का तात्पर्य पंडित जी ने ये भागवत पुराण के 11वें स्कंद में ले रखा है। अगर किसी भाई की चाहत हो और चाहता हो जानना तो भागवत पुराण का 11वां स्कंद पढ़ ले, जो आखिरी में जाकर के पुरंजन का कथा आवेगी। 5वें अध्याय में भी आती है पुरंजन की कथा, तो लेकिन उसमें आवेगी और वहां पर ये पता लग जाएगा कि पद्मावत है कौन। जो पंडित जी ने एक रागनी गा रखी है, उसकी वीडियो तो बनाई थी पहले भी हमने रोला साहब से। अच्छा, लेकिन आज फिर बना देते हैं, उसके बारे में बता देंगे आपने। हाँ, ज्ञान का तो कितना ही प्रचार प्रसार हो गया कि पंडित जी ने क्या इशारा किया पद्मावत का। जब रणबीर ने ये प्रश्न किया अपने यार से चंद्रदत्त से कि भाई मैं मुड़े बाग में घूमने चला गया था और वहां मैंने एक सखियों का टोड़ देखा और उसमें एक जो उनकी सरदार सखी थी ना भाई, वह तो निराली थी, वह तो कोई यहाँ की नहीं थी भाई, अंदर शोभा की पात्र थी, कहाँ से आ रही थी, एक अजीब सी कुछ ओपरी माया थी। ओपरी माया थी भाई, मेरी समझ में नहीं आई वो कौन थी, कहाँ से आई थी और उड़े बाग में आ रही थी। तो जब फिर चंद्रदत्त बोले भाई तेरे उड़े क्यों ना पूछी उनसे। तो उड़े पंडित जी ने फिर बोला भाई कल पूछ लूंगा, जाऊंगा फिर जाऊंगा कल। तो जब अगले दिन गया तो पंडित जी ने वहां पर उनसे प्रश्न किया गाने के रूप में, तला जनाने न्यारे आड़ी और साहूकार मिर्गा जिसे लंगारे आड़ी और साहूकार गुजारे आड़ी, भाई कौन लोग आई से बहस है धनमाया की लोट। यानी यहाँ पर दो रूप बताए, विद्या और अविद्या, यानी आत्मा और ये अनात्मा, पुरुष और प्रकृति का खेल बताया जी कि भाई यह प्रकृति जो यह माया जो परमात्मा की जो माया दिख रही है ना, यह मिथ्या नहीं है, सत्य है और यह ही जीव का कल्याण करती है। क्योंकि अगर यह ना होती तो पार कैसे होता है जीव अपने परमात्मा से, अपनी आत्मा से जाकर मिलता कैसे।
जी। क्योंकि साधन अलग हो गया था, अलग रहता फिर। इसी से तर्क करके, जैसे नदी के तर्क के पार होता है जीव मनुष्य, इसी प्रकार इस माया से तर्क इसका परित्याग करके इससे राग ना करे, ना इससे द्वेष करे, इसको यथार्थ बरते समय समय पर, और जिस चीज के लिए बनी है या उसमें बरते इसको। जी। तो आड़ पंडित जी इशारा करते हैं, बताते हैं कि कैसे बरते इसको और क्या है या पहली कली बताते हैं। वैसे धर्माया की लोट कदे कोई मारा जाबे न खोट। भाई यह माया का जो बहाव है ना इतना जबरदस्त है कि अगर इसकी टक्कर में आ गया ना, अड़ गया तो बहा ले जाएगी, तोड़ देगी, जयंत मार देगी। लेकिन इसको यथार्थ बरतेगा तो यह दुख नहीं देगी, सुख देगी। वैसे धर्माया की लोट कदे कोई मारा जाबे न खोट, और यह चल से चोट गवारा खातर। विद्वान पुरुष जो है ना, मूर्ख ना कह के गवार कह दिया, क्योंकि मूर्ख कहता तो बात बिगड़ जाती, सो बहना देती उनके मुंह से, इसलिए उन्होंने इशारा करके गवार कहा। या चल से चोट गवारा खातर, और सत है बीच विचारा खातर। जो विचारशील है, बुद्धिजीव है, उनके लिए ये सत है जी। सत है बीच विचारा खातर, और मर्जी ले बीमारा खातर। दो तरह के बीमार होते हैं, एक तो बीमारी से बीमार होता है, और एक मर्ज का मरीज होता है जी, जिसका मर्ज बैठ जाए, किसी बात की बैठ जाए। मर्जी ले बीमारा खातर या खास दवाई से भैया कौन लगाई से। फिर दूसरी कलीम बताता है पंडित जी, बड़े गजब के इशारे करता है कि भाई इसके साथ ला करके, इसके अपना करके, क्योंकि ले तो यह जागी मैंने अमान जागा खड़े, जब नदी ना होगी तेरेगा क्या माँ का, जले ना भरा होगा, खाली होगा तो जा तेरेगा कैसे। तो आड़ पंडित जी इशारा करते हैं, देख के गोरी धन थारा हाल, और बदल गए मुझ बंदे के भी ख्याल। यानी मेरे भी विचार बदल गए भाई, इस माया का साथ लेकर के उस परम पिता परमात्मा के साथ मिलन के लिए, आत्मा के दर्शन के लिए इस माया के साथ लग करके मैं पहुंचूंगा। देख कर गोरी धन थारा हाल, बदल गए मुझ बंदे के ख्याल, और चाल चाल मखना गज केशी, कई कई झलक मोर धज केशी, और गगन मंडल में सूरज केशी। भाई कला सवाई, कला सवाई है। यानी इस माया का वो रूप जान लोगे ना कि यह कितनी अनोखी और कितनी सुंदर और कितनी हितैषी है तेरी, तेरा कल्याण करने के लिए परमात्मा ने रची है, ना कि तेरा नाश करने के लिए जी। अगर इसने समय पर यथार्थ बरतेगा तो तेरा कल्याण करेगी, और नहीं तो तेरा नाश भी करेगी। आग अगर यथार्थ बरतांगे तो पेट भरेगी, पकाकर जाडा काटेगी शक्कर है, और पेट की अग्नि जो है ना खाए पिए न पचावेगी, और मुख की जो अग्नि है वो खाए हुए को भीतर ले जाएगी। कितना काम करेगी, कितनी मदद करेगी जी, और उसमें खड़े होंगे तो जला देगी। बिल्कुल इसी प्रकार पंडित जी का इशारा है कि भाई यह क्या काम करेगी, किस कैसे बरतेगा इसको। और फिर तीसरी कलीम बताता है पंडित जी कि भाई अगर तेरी समझ में आ जाएगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा, और तू सब क्या है तो ऊपर उठ जाएगा, सब तेरे अधीन है, ये तेरे सेवक हैं, ना कि तेरे दुश्मन है। और पंडित जी इशारा करते हैं, भाई कब होंगे सेवक ये, और कब तेरी मदद करेंगे। ध्यान सच्चे ईश्वर का धरियो, भाई इस परमात्मा की शरण लो, क्योंकि उस परमात्मा मायापति है, इस माया का मालिक और तेरा मालिक तो एक है जी। ध्यान सच्चे ईश्वर का धरियो, फिर बेसिक निर्भय होकर फिरियो, और दया करियो प्रभु छाया धारण की, फिर वह बे माता भी मंजिल हारण की, और आगे और नक्शा तारण की, देखे ना रसनाई से। भाई तेरा आगे जन्म और मरण नहीं होगा, क्योंकि जन्म ना होगा तो मरेगा कहाँ से। नक्शे का मतलब शरीर बनाने की चाहिए खत्म हो जाएगी। हाँ जी। तेरे ऐसे लक्षण हो जाएंगे, ऐसे विचार हो जाएंगे, तो तेरा माया के द्वारा जन्म नहीं, तेरा माया के द्वारा आत्मा से मिलन होगा। और फिर चौथी कलीम पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि भाई असलियत क्या है, क्योंकि दो ही तो चीज है। रामायण में एक चौपाई आती है, बड़ी विलक्षण बात,
आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। अब हो बीच सिया सोइत ऐसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। या जीव और आत्मा के बीच में या माया जो आकर के खड़ी है, इसी के द्वारा जीव से आत्मा से मिलेगा। जीव अकेला नहीं मिल सकता जी। अगर समझ आ जाएगी, जब जान लेगा तो ये माया है तेसी है, दुश्मन नहीं है। फिर आड़ा चौथी कलीम बताते हैं पंडित जी, कह लक्ष्मी चंद के खता कवि की, और सो व्यावरणो रवि शशि की, और उम्र छवि की 16 बरस की। भाई दिल में आशा लगी दरस की, और एक तला को ऊपर जोट अरस की। ये जोट है भाई, जीव और ब्रह्म की, माया और जीव की जोड़ी है। तला का ऊपर जोट अरस की। भाई कितने आ रही है, कितना या कौन लोग आई है।